2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने ये बोला था कि मैं इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड रिकमेंड क्यों नहीं करता, लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं और साथ ही साथ मेरा ओपिनियन भी। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपको इंडियन पीओडी में प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल होने के लिए आपको अप्रोच क्या रखनी है, मतलब इसको काम कराने के लिए आपको अप्रोच क्या रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा प्रोडक्ट कि मतलब आपको किस तरह के पीओडी प्रोडक्ट सेल करने हैं अगर आप इंडियन पीओडी में सक्सेसफुल होना चाहते हो। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे बढ़ाओ या इंडियन पीओडी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाओ। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल अप्रोच की। तो देखो एक चीज समझ जाओ, आपको ना अगर पीओडी करना, अब ये मत सोचो कि आप इंडिया का अगला बेवकूफ डॉट कॉम या सोल्ड स्टोर बनना चाहते हो। वो लोग बहुत अलग लेवल पे गेम खेलते हैं। इन कंपनीज को काफी साल हो चुके हैं और ये काफी हेवली फंडेड भी होती हैं। तो आपको इन कंपनीज से compete करना ही नहीं है। आप ना दो चीजें कर सकते हो। एक चीज, आपने एक नीश से शुरू किया, डे वन से एक नीश से शुरू किया। जिस नीश के बारे में आपको पता है, जिस नीश में आपका इंटरेस्ट है, या जिस नीश का आपको पता है कि कंपटीशन ऑलरेडी है और मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप उस तरह की नीश में घुस जाओगे। दूसरा क्या कर सकते हो, आपको अगर रिस्क नहीं लेना है, आपने क्या किया, आपने अलग अलग नीश ट्राई करी, आपने सब ट्राई किया, आपने देखा कौन सी नीश आपके लिए काम कर रहे हैं। और डेटा के बेस पे, मतलब सेल के बेस पे, ट्रैफिक के बेस पे, रेवेन्यू के बेस पे, कन्वर्जन रेट के बेस पे, आप इन चीजों के बेस पे अपनी एक मेन नीश पकड़ोगे और उसमें नीश डाउन करोगे और उसी नीश में अपने पीओडी बिजनेस को ग्रो करोगे। मान लेते हैं हमने अलग अलग नीश ट्राई करी, जैसे क्रिकेट, बुद्धिज्म, स्पिरिचुअलिटी, कार्ड्स, आपने अलग अलग नीशेस ट्राई करी और उसमें से क्रिकेट वाली नीश ने आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स लाके दिए और आपका उसमें इंटरेस्ट भी है, तो फिर आप क्रिकेट वाली नीश में अपने पीओडी ब्रांड को आगे लेके जाओगे। एक चीज याद रखना कि ऐसे नीश को पकड़ना जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ताकि आप उसमें क्रिएटिविटी लगा पाओ, आपके खुद के कोड सोच पाओ, खुद के डिजाइन बनवा पाओ। क्योंकि अगर आपको पीओडी वाले बिजनेस में जीतना है ना, आपको कुछ, इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में जीतना है, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो कस्टमर्स आपसे क्यों खरीदेंगे। आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस लाना पड़ेगा। और ये डिफरेंशिएशन डे वन से नहीं आता है, आप कर करके ही सीखते हो। आपको, जैसे आपने ऐड चलाई, आपने 4 नीश ट्राई करे, एक चला, फिर आपने देखा किस तरह के डिजाइन काम कर रहे हैं, फिर आपने अपने कस्टमर से बात करी, ईमेल करा, फोन पे बात की, आपको समझ आया कि वो आपसे क्यों खरीद रहे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, वो और कौन से ब्रांड से खरीदते हैं, उनको किस किस तरह के टी शर्ट डिजाइन चाहिए। इनफैक्ट कुछ कुछ कस्टमर आके आपको खुद बताएंगे कि ये डिजाइन आप प्रोडक्ट डालो या ये कोट का प्रोडक्ट डालो। तो ऐसे कर करके आप जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करते जाओगे। याद रखना कि क्रिएटिविटी और इन्वेंशन उन नीशेस या उन एरियाज में होगी जहां पे आपकी सच्ची चाहत और मोहब्बत होगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, जो कि है प्रोडक्ट। काफी लोगों को ये लगता है कि पीओडी का मतलब है टी शर्ट। देखो यार, टी शर्ट सबसे ज्यादा बिकती है, नो डाउट, लेकिन टी शर्ट इज नॉट दी ओनली पीओडी प्रोडक्ट दैट यू कैन गो फॉर। अगर आप नीच डाउन करोगे तो क्या होता है, आप अच्छे प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। तो टी शर्ट्स नीच डाउन करके भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप टी शर्ट, मतलब अगर आप पीओडी कर रहे हो तो आपको टी शर्ट ही सेल करना है। आप और भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स पीओडी में सेल कर सकते हो। तो मान लो आपने टी शर्ट से स्टार्ट किया और आपको कुछ ऐसे डिजाइन मिल गए जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं डिजाइन को आप और प्रोडक्ट में डाल सकते हो। आपने उनको फोन केसेस में डाल दिया, आपने उनको टोट बैग्स पे डाल दिया, आपने उनको मग्स पे डाल दिया। जो भी प्रोडक्ट आपका पीओडी सप्लायर ऑफर कर सकता है, उन प्रोडक्ट्स पे इन डिजाइन को ट्राई करो। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करोगे तो आपके मार्जिन वगैरह अच्छे आएंगे। और एक चीज मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस में गेम जीतना है, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और जहां तक पीओडी की बात है ना, आप चीजें अलग 3 वेज में कर सकते हो। या तो आपने एक नीश पकड़ लिया, आप एक स्पेशलिस्ट बन गए। और साफ सी बात है, अगर मैं जाऊंगा एक ऐसे स्टोर पे जो 10 नीशेस में बेच रहा है, और एक ऐसे स्टोर पे जाऊंगा जो ऐसी नीश में बेच रहा है जो मुझे पसंद है, तो मैं उससे ऑर्डर करूंगा ना, चाहे सेम ही डिजाइन क्यों ना हो। क्योंकि मैं उसको, उस वाले स्टोर को एक स्पेशलिस्ट की तरह देखूंगा। दूसरी चीज आप कर सकते हो नए डिजाइन लाके, मतलब आपने खुद के कोड सोचे, डिजाइनर से बनवाए, या खुद के डिजाइन बनाने लग गए, तो इससे यूनिकनेस अपने आप ऐड हो जाती है। और तीसरी चीज हो जाएगा कि आपने उन डिजाइन को ऐसे प्रोडक्ट्स पे ट्राई किया जो और कोई कर ही नहीं रहा है, जब बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब जैसे आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ आया कि हाँ यार, टी शर्ट के बाहर भी दुनिया है। तो उन प्रोडक्ट्स पे जब आप जाओगे, लेकिन ज्यादातर लोग पीओडी समझते हैं टी शर्ट, तो वो उसी प्रोडक्ट पे फोकस करते रहते हैं। चलो अब तीसरी चीज की बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको पीओडी में प्रॉफिट करना है या प्रॉफिट बढ़ाना है, एक चीज समझ जाओ, आरटीओज जो होते हैं वो होंगे, रिटर्न्स आएंगे, फेल डिलीवरीज होंगी, सीओडी ऑर्डर्स आएंगे। आप इसका कुछ नहीं, मतलब आप इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। कम कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उनको कम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल जीरो आरटीओ और ये सब नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं सिर्फ प्रीपेड कर लेता हूँ, हाँ वो भी चीज काम कर सकती है। कुछ कुछ निशेस में कर जाती है, कुछ कुछ में नहीं करती। ऑल प्रीपेड अगर आपको ट्राई करके देखना है, ट्राई करके देख लो, कुछ जाता नहीं है, चला तो बढ़िया है। अगर नहीं चला तो सीओडी और ये सब देना पड़ेगा। आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, आप यूएस में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो ओके है। तो इन चीजों पे हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, हम अपना ज्यादा दिमाग खराब इन चीजों में करेंगे नहीं। हम उन चीजों पे ध्यान लगाएंगे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी में रणबीर ने आग पे किया था,
मैं आग से जलता नहीं। और वो चीज़ हमारे लिए है प्रॉफ़िट मार्जिन। तो प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ाने के लिए ना आप फिर से 4 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ हो जाती है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट बेचे जिनका मार्जिन बहुत हाई है। मतलब बहुत हाई है मतलब मार्जिन कंपैरेटिवली और प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अब जैसे मान लो आपने एक टी-शर्ट बेचने का सोचा। टी-शर्ट आपको पड़ी ₹400 की, मतलब पूरा शिपिंग-विपिंग कोई भी जो पीओडी ऐप्स हैं इंडियन, वो आपको कुछ ₹400 में एवरेज टी-शर्ट पहुँचा देंगे कोई कस्टमर तक। आप टी-शर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कितने का बेच लोगे? 800? देखो, आप ये मत सोचना कि मार्जिन बढ़ाने के लिए मैं 1000 या 1500 की बेच दूँगा। ऐसा नहीं है कि 1000-1500 में लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे लेकिन बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो आपको एक ऐसा स्वीट स्पॉट ढूँढना पड़ेगा जहाँ पे वॉल्यूम भी मिले आपको और प्रॉफिटेबल भी रहो। तो हमने देखा है कि 700-800 रुपए इज़ अ नाइस, इट्स अ डिसेंट प्राइस टू गो फॉर। लेकिन तब भी 400 की टी-शर्ट 800 का आपने बेचा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 2 टाइम्स है, 2x है। 400 इंटू 2 800। आपको ये जो मल्टीप्लायर है ना इसको बढ़ाना है। मतलब जो ये 2x है, ये आपको बढ़ाना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। अब मान लो आपने सोचा मैं फ़ोन केसेस बेचूँगा, तो जो भी एग्ज़ैक्ट प्राइस है फ़ोन केस का, मान लो आपको फ़ोन केस पड़ रहा है 200 का, आप उसको 1000 का भी बेच सकते हो। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो 5x हो गया। ऐसे ही मान लो आपने सोचा कि मैं मग बेचूँगा जो कि 200 का है, उसको 600 का बेच सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 3x हो गया। तो जितना मार्जिन ज़्यादा उतना अच्छा। अब आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं कितने प्राइस में बेचूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ? आपको ना मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। आप ज़रा देखो जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो किस प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आइडियली उसी नीश में किस प्राइस में बेच रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को। और ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट ना बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट प्लेसेस हैं। मतलब वहाँ पे जीतने का काफ़ी मतलब अगर आपको मार्केट प्लेस पे जीतना है तो प्राइस कम रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम उनसे अपना कंपैरिज़न नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट ब्रांड्स ढूँढेंगे। जैसे आपने मान लो सोचा आप क्रिकेट की टी-शर्ट बेचोगे, तो आप गूगल पे गए, आपने डाला क्रिकेट टी-शर्ट। आपने देखा कि कौन से ब्रांड एड चला रहे हैं या कौन से ब्रांड ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, ये बड़े-बड़े मिंत्रा वगैरह के अलावा। आपने देखा वो कितने का बेच रहे हैं। अगर आपको ऐसे ब्रांड मिल जाए जो एड्स के थ्रू वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उस नीश में बेच रहे हैं जो आप बेचना चाहते हो, और अच्छा है क्योंकि उस ब्रांड ने ऑलरेडी टेस्टिंग करके कर रखी है और उसकी प्राइस देके आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट प्राइस क्या है और आपको किस प्राइस के साथ जाना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है नीश डाउन करना, जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। नीश डाउन करना है मतलब आपको धीरे-धीरे स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है? एक नीश में जाना है, एक नीश में मल्टीपल प्रोडक्ट निकालने हैं, कुछ यूनिक बनाना है, क्योंकि जब आपको यूनिक बनाओगे ना नीश डाउन करके, आपके कस्टमर आपको एक स्पेशलिस्ट की तरह देखेंगे, आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट का वेट करेंगे और जिससे आपका आरटीओ लेवल भी है वो डाउन जाएगा और आपकी ब्रांड की वैल्यू अप जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो है अपने कस्टमर्स को वापस लाना, मतलब रिपीट कस्टमर रेट बढ़ाना। ये करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे लिए काम किया हमारे इंडियन ब्रांड के लिए वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग ऐप्स को यूज़ करके आप अपने कस्टमर्स को बार-बार वापस लेके आ सकते हो। जब भी आप कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो या आपकी कोई सेल चल रही है, कोई इवेंट आ रहा है जैसे दिवाली या कुछ भी, तो आप फिर से अपने कस्टमर्स को वापस ला सकते हो। इससे आपका रिपीट कस्टमर रेट बढ़ेगा, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ेगी, आपका कस्टमर से प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि इन कस्टमर्स को बार-बार वापस लाने में आपका कोई एड कॉस्ट नहीं है। तो जो भी सेल आएगी माइनस द प्रोडक्ट कॉस्ट आपका प्योर प्रॉफिट है। चौथी चीज़ जो आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर सकते हो वो है फुलफिलमेंट कॉस्ट को डाउन लाना। देखो, मान लो अभी आपको एक टी-शर्ट ₹400 की पड़ रही है और आप अगर इसका कॉस्ट डाउन लाओगे तो ऑफ कोर्स आपका मार्जिन बेटर होगा। अब फुल इंडिया में पीओडी फुलफिलमेंट करने के ना 3 लेवल होते हैं। जैसे पहला लेवल हो गया कि आपने किसी भी पीओडी ऐप के साथ काम किया। जैसे मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी है क्विकिंग के बारे में। आपने क्विकिंग जैसी ऐप के साथ काम किया, जो आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हो। दूसरा लेवल होता है, आपने कोई इंडिपेंडेंट सप्लायर ढूँढ लिया। मतलब लोकल सप्लायर जो अपना इंडिपेंडेंट प्रिंटिंग फैसिलिटी चलाता है टी-शर्ट्स का, उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग है या जो भी है, और आपने उसके थ्रू आपने प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट करी। वो आपको टी-शर्ट देगा और आप अपने लोकेशन से, अपने घर से उनको पैकेट में डालो, लेबल लगाओ, निंबस पोस्ट या किसी के भी थ्रू और आप उसको शिप करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको वो रेट बेटर दे सकता है। एक और टिप देता हूँ, जब आप वॉल्यूम करने लग जाओ इन लोगों से नेगोशिएट करो। इनको बोलो कि प्राइस डाउन लो, क्योंकि शुरू-शुरू में ज़्यादा नेगोशिएशन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको भी बिज़नेस चाहिए। तो जब आप उसको बिज़नेस दोगे, तब वो आपको और ज़्यादा भाव देगा और आप उसको बोल मतलब आपको भाव देगा, लेकिन जो टी-शर्ट का भाव देगा वो उसको कम कर देगा। तो तब जाके उस आपके मार्जिन वहाँ से और ज़्यादा भी बेटर हो सकते हैं। और फिर आ जाता है तीसरा लेवल। तीसरा लेवल है कि खुद की फुलफिलमेंट स्टार्ट कर लो। अगर आपको खुद की फुलफिलमेंट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको टी-शर्ट, प्लेन टी-शर्ट बाय करनी होगी। साथ में आपको एक हीट प्रेस की मशीन बाय करनी होगी, मतलब आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। और फिर आपको एक प्रिंटर बाय करना होगा जो कि उन डिज़ाइन्स को प्रिंट करेगा, फिर आप हीट प्रेस से उसको चिपकाओगे। ये सबसे बेसिक सेटअप होता है जो आप कर सकते हो।
यूट्यूब पे आई एम श्योर इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। बट जहाँ तक आपको स्टार्ट करना है, तो आप एक पीओडी कंपनी से ही स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने क्विकिंग का एग्ज़ाम्पल दिया। इवेंचुअली जब आपके पास वॉल्यूम आने लग जाए और आप और प्रॉफिट्स बेटर करना चाहते हो, आप कोई लोकल सप्लाई भी ढूँढ सकते हो, फिर खुद फुलफ़िल कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देखता हूँ, जो करी जा सकती है कि आपने टेस्टिंग कर ली पीओडी ऐप के थ्रू, कि आपको समझ आ गया ये चल रहा है, और फिर आपने क्या करा, आपने किसी पीओडी सप्लायर से बल्क में ले लिया और वहाँ से आप स्केल करने लग गए। तो टेस्टिंग आपने ऐसे कर ली, जो चला उसका बल्क ले लो, अच्छे रेट्स में मिल जाएगा, फिर पीओडी वाला फुलफिलमेंट छोड़ दो और फिर से आप मतलब लोकल सप्लायर के थ्रू बेचना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा तरीका है इस काम को करने का। और खुद की फुलफिलमेंट तो लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो, सब बढ़िया चल रहा है, आपका बिज़नेस पैसा कमा चुका है और आप उसी पैसे को रीइन्वेस्ट करके खुद का फुलफिलमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। बट इनिशियली स्टार्ट विद द फुलफिलमेंट कंपनी, उसे टेस्टिंग कर लो, स्केल करने के लिए लोकल सप्लाई यूज़ कर लो या टोटली लोकल सप्लाई यूज़ कर लो। ये वो तरीके हो जाते हैं जिससे आप फुलफिलमेंट कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ कि आपको अप्रोच क्या रखनी है, आपको नीश डाउन करना है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है, आपको कुछ यूनिक ऑफर करना है। दूसरी चीज़, आपको सिर्फ टी-शर्ट्स वगैरह पे नहीं स्टिक रहना, आप और भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और तीसरी चीज़, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, उसके भी मैंने आपको अलग-अलग तरीके बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे फिर से नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ चाहिए ऑनलाइन बिज़नेसेस से रिलेटेड या ऑनलाइन बिज़नेसेस बनाने से रिलेटेड, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। That's it for this one. I'm gonna see you in the next video.